आज हम देखेंगे क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन। और प्रीवियस लेक्चर में 3.3, 3.1 और 3.2 उसका सॉल्यूशन किया हुआ है, तो उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी दोनों मेथड से हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों मेथड से बारी बारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। इसको फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, या तो x का कोएफिशिएंट या फिर y का कोएफिशिएंट हमें इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x का ही कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो x नीचे वाला ऊपर वाला के पास जो है इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इक्वेशन 1 के कोएफिशिएंट को इक्वेशन 2 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है और इक्वेशन 2 के कोएफिशिएंट को इक्वेशन फर्स्ट के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। ये दिमाग रखना होगा कि यदि हम x का कोएफिशिएंट ले रहे हैं तो दोनों में x का ही लेंगे, y का ले रहे हैं तो y का ही ले रहे हैं। यहाँ पे हम x का एक कोएफिशिएंट लिया है, तो इक्वेशन सेकंड का x का कोएफिशिएंट 2 है, तो इसलिए फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। इक्वेशन फर्स्ट का x का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए इक्वेशन सेकंड में 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। यदि हम y लेते हैं तो फर्स्ट में -3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जाएगा 2x + 2y = 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। इस 2 से हमें x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 1 से सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। इसको इक्वेशन थर्ड और इसको इक्वेशन 4 कर लेते हैं। अगेन इसका हम सिंबल चेंज करेंगे नीचे वाले का, ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस और प्लस में है तो माइनस। 2x और 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। नीचे वाला जो सिंबल है उसका हम ध्यान रखेंगे, तो ये प्लस यानी 3 और 2 5y = 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 माइनस 6 हो जाएगा, यानी y = हमारा हो जाएगा 6/5। इस तरीके से हमारे पास y का वैल्यू आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी में रखेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड में कर लेते हैं 2x - 3y = 4। ऐसा नहीं कि सेकंड में रखेंगे, हम थर्ड में 4 में भी रख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2x - 3y का वैल्यू जो है 6/5 = 4, यानी ये हो जाएगा 2x - 18/5 = 4। 2x = हो जाएगा 4 + 18/5, चूंकि माइनस में से जाएगा प्लस में। 2x = हमारा हो जाएगा, इसका एल्सियम लेंगे 5 और 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 + 18, यानी 2x = हो जाएगा, जो उसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 38/5, यानी x = हमारा हो जाएगा 38/5 × 2, ये हमारा हो जाएगा 19, यानी x = 19/5। तो इस तरीके से हमारा एलिमिनेशन जो मेथड है वहां पे y = 6/5 एंड x = 19/5 आया। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने 3.3 में भी देखा था। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लेंगे, यानी x = हमारा हो जाएगा 5 - y, चूंकि ये प्लस में इस तरफ जाए तो माइनस में ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब इस वैल्यू को हम सेकंड में पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, यानी 2x - 3y = 4। 2x का जो वैल्यू है 5 - y, 5 - y - 3y = 4, यानी हमारा जो है 10 - 2y - 3y = 4 हो जाएगा, यानी 10, 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5y = 4, यानी ये हमारा जो है 5 - 5y = 4 - 10
यानी -5y इक्वल टू हमारा हो जाएगा -6, तो y इक्वल टू जो है 6/5 हो जाएगा। अगेन y का वैल्यू मेरे पास आ गया है, जब इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड जो है मेरे पास x इक्वल टू 5 माइनस y, यानी x इक्वल टू 5 माइनस y का वैल्यू 6/5, तो ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस 6, और जब 25 में से 6 माइनस करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 19/। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया। इसको एक बार अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड कर लेते हैं। फर्स्ट में जो इक्वेशन 3x + 4y = 10 एंड सेकंड में 2x - 2y = 2। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का जो कोएफिशिएंट है x का वो 3 है, तो 3 को हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इक्वेशन सेकंड में जो x का कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो 2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा 6x प्लस 8y = 20, एंड ये हो जाएगा 6x माइनस 6y = 6। ये हमारा जाएगा क्वेश्चन थर्ड, ये क्वेश्चन फोर्थ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिसका कोएफिशिएंट लेंगे हम x का कोएफिशिएंट लेंगे तो x मेरा दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, अगर से y का लेंगे तो y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, और नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में या फिर कहीं हम प्रोसेस में गलती कर रहे हैं। तो इसका सिंबल चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 8y और 6y ये प्लस है, तो ये हमारा हो जाएगा 14y = 20 में से माइनस करेंगे 6, तो ये हमारा हो जाएगा 14, यानी y = हमारे पास हो जाएगा 14/14, y = 1। यहाँ पे मेरे पास y का वैल्यू आ गया। जब हम y के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास x का भी वैल्यू आ जाएगा। तो y का वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास जो है 2x - 2y = 2, यानी 2x माइनस y का वैल्यू 1, 2 × 1 = 2, तो 2x - 2 इक्वल हो जाएगा 2, 2x इक्वल हो जाएगा 2 + 2, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4/2, x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमारे पास एलिमिनेशन मेथड के थ्रू x = 2 एंड y = 1 आ गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट कर लें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी 3x = हो जाएगा 10 - 4y, x = हो जाएगा 10 - 4y/3। इसको हम इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड जो है मेरे पास 2x - 2y = 2, यानी 2 x का वैल्यू जो है 10 - 4y by 3 - 2y = 2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 - 8y/3 - 2y = 2। अगेन ये हो जाएगा हमारा 3, 20 - 8y माइनस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y = 2, यानी 20 - 8 और 6 ऐड करेंगे तो 14, चूंकि दोनों माइनस में है, 14y/3 = 2। क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो हो जाएगा 20 - 14y = 6। यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हमारा जाएगा -14y = 6, और ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, -20, तो हमारा जाएगा -14y = -14, माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 14/14, यानी y = 1। y का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब जब इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x का भी वैल्यू आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड जो है x = 10 - 4y
बाई 3 यानी x इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 1 बाई 3 यानी x इक्वल टू हो जाएगा 10 में 4 माइनस करेंगे तो 6 बाई 3 x इक्वल टू 2। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो पहले हम इक्वेशन को सही कर लेते हैं। ये हमारा जाएगा 3x माइनस 5y और ये माइनस में कर दें तो प्लस में 4। ये हमारा जाएगा 9x और प्लस में कर दें तो माइनस में 2y इक्वल टू 7। इसको फर्स्ट इसको सेकंड। फर्स्ट में x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है और सेकंड में जो x का कोएफिशिएंट है वो 9 है। लैंग्वेज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27x माइनस 45y इक्वल टू 36 और ये हो जाएगा 27x माइनस 6y इक्वल टू 21। थर्ड 4 सिंबल चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 45y में से 6y को माइनस करेंगे, क्योंकि 6 में से 21 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 1 यानी 15 इक्वल टू 45 में से 6 ये प्लस में है, ये माइनस में, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो माइनस 39y यानी y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 माइनस में बाई 39 और इसको जब हम कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये 13 यानी y इक्वल टू माइनस 5 बाई 13। अगेन जब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड थर्ड या फोर्थ किसी में पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो सेकंड में पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड जो है मेरे पास 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो 9x माइनस 2 इंटू y का जो वैल्यू है माइनस 5 बाई 13 इक्वल टू 7। तो 9x प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा 10 बाई 13 इक्वल टू 7 यानी ये 13 और 13 में 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 117x प्लस 10 इक्वल टू 7। अगेन जब इसको हम क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 117x प्लस 10 इक्वल टू 13 में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 117x इक्वल टू, इसमें इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा होगा 91 माइनस 10 यानी x इक्वल टू हो जाएगा 81 बाई 117। तो x इक्वल टू 81 बाई 117, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 के टेबल से कट जाएगा 9 बार में और ये 13 के टेबल से 9 बार में यानी x इक्वल टू 9 बाई 13। यहाँ पे मेरे पास x का वैल्यू आ गया है। इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन x का वैल्यू मेरे पास आ गया और y का भी वैल्यू आ गया, तो अब इक्वेशन पुट नहीं करेंगे इसलिए हमारा आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो, उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसको हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये पहले फिर इक्वेशन हम बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है यानी 3x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 5y यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 5y बाई 3 इक्वेशन थर्ड। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेते हैं। तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 यानी 9x का जो वैल्यू है मेरे पास वो है 4 प्लस 5y इक्वल टू 3 माइनस 2y इक्वल टू 7 यानी ये हो जाएगा 36 प्लस 45y बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 7 यानी 36 प्लस 45y माइनस 3 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6y इक्वल टू 7। जब हम क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये हो जाएगा
36 और 49 में 6 जब माइनस करेंगे तो ये हमारा जाएगा 39 इक्वल टू 21, 39y। तो ये हमारा जाएगा 39y इक्वल टू 21 माइनस 36। और जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा जाएगा 39y इक्वल टू 36 में से 21 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -15, यानी y इक्वल टू हो जाएगा -15 बाई 39, यानी ये हमारा हो जाएगा 5 51 से 3 बार में 30। तो y इक्वल टू हमारा हो गया -5 बाई 13। इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा, यानी कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड जो है x इक्वल टू 4 + 5y बाई 3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4 + 5 × -5 बाई 13 बाई 3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 और प्लस माइनस माइनस 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 बाई 13 बाई 3। अब इसको हम इस साइड देख लेते हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 13, जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा जाएगा 13, 52 माइनस 25 बाई 3, यानी x इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो 12 में से 5 7, और ये हमारा जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 बाई 13 1 बाई 3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 27 बाई 39। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 के टेबल से 13 बार में और ये 3 के टेबल से 9 बार में, यानी x इक्वल टू 9 बाई 13। इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू और y का वैल्यू आ गया। आप इसको एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर सेकंड बार हम इसको सबट्रैक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हमारा हो जाएगा, पहले इसको हम बटा पर जोड़ करेंगे तो 6 2 के टेबल में 6 3 बार में होता है 3x, और 3 के टेबल में 6 2 बार में होता है, यानी 4y इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगेन ये 3 एंड ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3, यानी 3x माइनस y इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में जो x का कोएफिशिएंट है वो दोनों इक्वल है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट ही ले लेते हैं। तो ये हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई उस कंडीशन में करते हैं जब किसी का भी कोएफिशिएंट मैच नहीं करे। यदि कोएफिशिएंट मैच करे तो फिर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4y में से y यानी 5y, और ये भी माइनस है ये भी माइनस है, यानी -9 और 6 15। तो y इक्वल टू हो जाएगा -15 बाई 5, y इक्वल टू हमारा हो जाएगा -3। अगेन जब y के वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड जो है मेरे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, यानी 3x माइनस -3 इक्वल टू 9, यानी 3x प्लस 3 इक्वल टू 9। 3x इक्वल टू हमारा जाएगा 9 माइनस 3, यानी 3x इक्वल टू 6। x इक्वल टू हो जाएगा 6 बाई 3, यानी x इक्वल टू 2। तो हमारे पास x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों आ गया है। आप इसको एक बार नोट कर लें। अब हम इसको देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमारे पास इक्वेशन बना हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है मेरे पास 3x इक्वल टू -6 माइनस 4y, यानी x इक्वल टू हो जाएगा -6 माइनस 4y बाई 3। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड में कर लेते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड जो है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, यानी 3x का वैल्यू जो है -6 माइनस 4y बाई 3 माइनस वाई इक्वल टू 9। ये हमारा हो जाएगा 3 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 माइनस 12y बाई 3
या फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा जाएगा -6 - 4y -y इक्वल टू 9, -6 और -4y -1y यानी -5y इक्वल टू 9। तो -5y इक्वल टू हो जाएगा 9 और ये माइनस से हो जाए तो प्लस में, यानी -5y इक्वल टू 15, y इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा -15/5, y इक्वल टू -3। तो यहां से y का वैल्यू आ गया है। अब इसको जब हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड, यानी x इक्वल टू हो जाएगा -6 - 4y/3, x इक्वल टू -6 - 4 इंटू -3/3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा -6 + 12/3, यानी 12 में से 6 माइनस जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6/3, 2, यानी x इक्वल टू हमारा 2। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3। इसको आप एक बार नोट कर लें।